उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत चांद पर कैसे पहुंचा, इसका ये खलाई मिशन कब शुरू हुआ, कितनी दफा नाकाम हुआ और इस दफा की कामयाबी के पीछे कितनी कोशिशें कार फरमा थी और दुनिया के लिए इस खलाई मिशन की कामयाबी कितनी अहमियत की हामिल है। आपने हाल ही में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के करीबन हर प्लेटफार्म पर शोर सुना होगा कि भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 कामयाब हो चुका है। भारत के खलाबाजों ने भी बिल आखिर चांद पर अपना कदम रख लिया है और भारत ने यक लख पूरी दुनिया से बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। ना सिर्फ ये बल्कि भारत की आवाम इस वक्त अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में मसरूफ है और बिलाशुबा ये एक हैरत अंगेज कारनामा है। नाज़रीन गिरामी, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो चुका है जिन्होंने चांद पर कदम रखा है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना चांद पर अपने कामयाब मिशन भेज चुके हैं और ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने चांद तक पहुंचने की कोशिश की है, बल्कि चंद्रयान 3 भारत की चांद पर पहुंचने की तीसरी कोशिश है जो बिल आखिर कामयाब हुई। चंद्रयान 3 के इस मिशन की कामयाबी में सबसे हैरानकुन बात यह है कि भारत ना सिर्फ एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद चांद पर कामयाबी से पहुंच चुका है, बल्कि ये चांद के एक ऐसे हिस्से पर लैंड किया है जहां अभी तक कोई नहीं जा सका। चांद के इस हिस्से को साउथ पोल यानी कुत्ब जनूबी कहा जाता है, जो कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कहा यह जाता है कि चांद के इस हिस्से पर, जो कि बहुत ही डार्क है, पानी के आसार मिलने के इम्कानात हैं। यही वजह है कि रशिया ने भी अभी हाल ही में अपना रॉकेट लूना 25 चांद के साउथ पोल की तरफ रवाना किया था, जो कि भारत के चंद्रयान 3 से ठीक 2 दिन पहले ही क्रैश हो गया और इनका मिशन नाकाम हो गया। जबकि दूसरी तरफ भारत एक ही जस्त में बहुत बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हो गया। ना सिर्फ ये कि वो चांद पर पहुंच गया, बल्कि इसने अपने मिशन के लिए चांद के एक ऐसे हिस्से को चुना यानी साउथ पोल जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। अमेरिका ने 2025 में एक मिशन प्लान किया है, चाइना भी अभी वहां जाने का सोच रहा है, जबकि रशिया नाकाम हो चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत चांद के कुत्बे जनूबी पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। चंद्रयान 3 का ऐसे वक्त में कामयाब होना जब रशिया का लूना 25 बिल्कुल उसी स्पॉट पर ही 2-3 दिन पहले क्रैश हो चुका था, हैरत अंगेज होने के साथ साथ भारत के शौक की इंतहा और अज़्म को भी जाहिर करता है। एक ऐसा मुल्क जो इतना तरक्की याफ्ता भी नहीं है, जहां लाखों लोग अभी तक गुर्बत की इंतहाई लकीर पर रह रहे हैं, जहां अभी तक बुनियादी सहूलियात का भी शदीद फुकदान है, ऐसे मुल्क का खलाई मिशन भेजना अपने आप में एक अचंभा है। और सोने पर सुहागा ये कि एक ऐसा मुल्क जो पहले भी कामयाब खलाई मिशन भेज चुका है, वो भी अपनी हालिया नाकामी से भारत का मोराल डाउन नहीं कर सका। नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं चंद्रयान 3 की मजीद तफसीलात की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के इस खलाई मिशन की बाकी दुनिया की नजर में क्या अहमियत है, इस मिशन के दौरान किए जाने वाले तजुर्बात से क्या क्या नई मालूमात सामने आ सकती हैं, मुस्तकबिल में हमारी दुनिया की तरक्की के लिए कौन से नए दर वाह होंगे और इस मिशन की कामयाबी की वजह से गिनती के चंद ही दिनों में कैसे भारत दुनिया के नक्शे पर एक और पहचान लेकर उठा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में भारत की अहम खलाई बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। तब से यह जमीन के बतदरीज वसी तर मदारों से गुजरता हुआ चांद के मदार में मुंतकिल हो गया और रूस की जानिब से चांद के जनूबी कुतब पर उतरने की नाकाम कोशिश के बाद भारत के लिए कौमी फख्र और आलमी दिलचस्पी का मरकज बनकर उभरा है। 23 अगस्त का दिन भारतीय अवाम के लिए मंदिरों, मसाजिद और गिरजा घरों में मुनक्किद होने वाली दुआओं की कबूलियत का दिन था। स्कूलों में तुलबा को तकरीब का बराह रास्त टेलीकास्ट दिखाया गया और खलाई शायकीन ने जश्न मनाने के लिए पार्टियों की तैयारियां शुरू कर दी। ये दिन भारत के लिए शदीद तवक्कुआत के हूबहू पूरा होने का दिन था, क्योंकि इस कामयाब मिशन ने भारत को चांद पर कामयाबी से उतरने वाला चौथा मुल्क बना दिया है और अगले साल कौमी इंतखाबात से ऐन कबल भारत एक खलाई ताकत के तौर पर उभरने वाला है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत निजी खलाई लांचों और मुतल्लिका सैटेलाइट पर मबनी कारोबार में भी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान चाहता है कि इसकी निजी खलाई कंपनियां अगली दहाई के अंदर आलमी लॉन्च मार्केट में अपना हिस्सा 5 गुना बढ़ा दें। जब इस मिशन का आगाज किया जा रहा था तो मोदी का कहना था
कि ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के खलाई ओडिसी में एक नया बाब लिख रहा है और हर हिंदुस्तानी के ख्वाबों और अज़ाइम को बुलंद कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस खलाई मिशन की कामयाबी की अहमियत इस वक्त और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 का मकसद कमरी जनूबी कुतुब, पानी की बर्फ या मुंजमद पानी वाले खिते तक पहुंचना है, जो मुस्तकबिल के चांद के मिशन के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पानी का जरिया हो सकता है या एक मुस्तकिल चांद कॉलोनी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय खलाबाज पानी के आसार ढूंढ निकालते हैं, जिसके कभी इम्कानात हैं कि ऐसा होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि पानी के साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मुयस्सर होगी, जो कि यकीनन मुस्तकबिल में होने वाले कई खलाबाजों के लिए रिजर्व के तौर पर काम आ सकेंगी और खलाई तजुर्बात के लिए वहां रुके रहने में मदद करेंगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रॉकेट्स का ईंधन भी बनाया जा सकेगा, जिसका मतलब होगा कि चांद की सतह पर आइंदा आने वाले तमाम खलाई मिशन साउथ पोल को अपना बेस स्टेशन बना सकेंगे और फिर यहां से आगे यानी दूसरे सियारों की तरफ भी मिशन भेजे जा सकेंगे। यानी ये एक ऐसा स्पॉट बन सकता है कि अगर जमीन से कोई रॉकेट चांद की सतह पर पहुंच जाए तो यहां से वो अपना ईंधन रिफिल करवा के अगले मिशन की तरफ रवाना हो सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का ये खलाई मिशन बैनुल अक़वामी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और अब जबकि ये मिशन कामयाब हो चुका है, चंद्रयान 3 के 2 हफ्तों तक फाल रहने की उम्मीद है। चुनांचे तजुर्बात का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें चांद की सतह की मादनियाती साख्त का स्पेक्ट्रोमीटर तज्जिया भी शामिल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के इस खलाई मिशन से मुतल्लिक एक और अहम तफसील भी सामने आई है कि इस मिशन का दौरानिया भारत के पहले भेजे गए दोनों खलाई मिशन के दौरानिये से ज्यादा था। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? भारत के खलाई इदारे ISRO के मुताबिक चंद्रयान 3 14 जुलाई को जमीन से रवाना किया गया था, लेकिन ये चांद की सतह 23 अगस्त को छूता है, जिसके बाद ये अब तक सबसे तवील दौरानिये का स्पेस मिशन कहा जा सकता है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि भारत ने अपने पहले खलाई मिशन में रह जाने वाले तमाम फ्लॉज को दूर करने की पूरी कोशिश की, जिनमें सबसे अहम नुक्ता सॉफ्ट लैंडिंग पर फोकस करना था। चुनांचे चंद्रयान 3 14 जुलाई को खला में छोड़ा गया, जिसके बाद वो 5 अगस्त तक जमीन के मदार के गिर्द चक्कर लगाता रहा ताकि वो अपनी स्पीड को एक मुनासिब लेवल तक कंट्रोल रख सके। इसके बाद ये कमरी मदार में दाखिल हुआ और अपनी रफ्तार को रिड्यूस करने के लिए चांद के मदार के गिर्द घूमता रहा और बिल आखिर चांद की सतह पर एक तारीख रकम करते हुए लैंड कर गया। इससे पहले चंद्रयान 2 के क्रैश होने की वजह यही बताई जा रही है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो गया था। दूसरे लफ्जों में इसकी स्पीड बहुत तेज थी, चुनांचे वो चांद के मदार में दाखिल होते ही क्रैश कर गया था। एक और बहुत बड़ी तब्दीली जो भारतीय साइंसदानों ने इस बार की वो ये कि इस मिशन की लागत को पहले के तमाम खलाई मिशन से निहायत कम करके $7.5 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि यह भी इस कामयाबी का एक हिस्सा है कि पहले तमाम खलाई मिशन पर जितने इखराजात आए थे इन्हें क्लोजली मॉनिटर किया गया और बहुत एहतियात से रिड्यूस करते हुए यहां तक लाया गया। नाज़रीन ग्रामी, मुआशी तौर पर अभी तक स्ट्रगल करते हुए 2 मरतबा के खलाई मिशन की नाकामी के बाद और इसकी वजह से होने वाली आलमी सुबकी के बावजूद भी भारत ने तीसरी बार अपना रॉकेट चंद्रयान पूरे अज़म और बलबले से खला में भेजा, जिसकी कामयाबी की बड़ी वजह अपनी पिछली गलतियों का ना दोहराना, हिम्मत न हारना और अपने अज़ाइम से पीछे न हटना है। अब देखना यह है कि भारत की यह अजीम कामयाबी इसके लिए मुस्तकबिल के कौन से नए बाब खोलती है, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कहां ला खड़ा करती है और क्या ये कामयाबी भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करती है या नहीं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।